कुदरती आफात के खतरे को कम करने के इकदाम पर कौमी फोरम के तीसरे इजलास का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया इफ्तिताह। आबो हवा के बहरान से निपटने की मकामी सलाहियत है इजलास का मौजू। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर-ए-आज़म एंटनी अल्बनीज़ की क़यादत में भारत ऑस्ट्रेलिया के दरमियान नई दिल्ली में सालाना इजलास खत्म। मीटिंग में दोनों मुल्क ममालिक के दरमियान सोलर टास्क फोर्स और इख्तरा के शोबे में ताउन के फ़रोग़, ऑडियो विजुअल शेयरिंग प्रोडक्शन के साथ साथ मुतादिद शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी में सिक्योरिटी ताउन को बताया अहम सुतून। ख़वातीन को इक़्तिसादी तौर पर बाइख्तियार बनाने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार से किया खिताब। कहा कि इस साल का बजट ख़वातीन पर मबनी तरक्याती कोशिशों को देगी नई रफ्तार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस मरतबा के G20 इजलास में भी इसको दी गई है खुसूसी जगह। सनअत और तिजारत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल और उनके अमेरिकी हम मनसब जीना रायमोंडो ने तिजारत और सरमायाकारी को चलाने के तरीकों पर बातचीत करने के लिए 3 साल के वक्फे के बाद भारत अमेरिका तिजारती मुज़ाकरात की शरीक सदारत की। दोनों ममालिक के दरमियान सेमी कंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर एक मफाहमत नामे पर भी दस्तखत किए गए, जिसमें सेमी कंडक्टर सप्लाई चेन की लचक पैदा करने और तनव्वु लाना है शामिल। और शराब घपला मामले में मनीष सिसोदिया की अदालत में पेशी। ईडी ने मांगी 10 रोज की रिमांड। सीबीआई मामले में सिसोदिया की जमानत अर्जी पर राउस एवेन्यू अदालत में 21 मार्च को होगी समाअत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आफात के खतरे में कमी लाने से मुतालिक कौमी प्लेटफॉर्म NPDRR के तीसरे सेशन का इफ्तिताह किया। NPDRR एक मल्टी स्टेक होल्डर फोरम है जिसे हुकूमत हिंद ने आफात के खतरे में कमी लाने और पता लगाने के लिए तश्कील दिया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बदलती हुई आबो हवा में मकामी लचकदारी का क़याम के मौजू पर इजलास का इनेकाद किया गया। और इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड के फातहीन को भी एजाज से नवाजा। 2023 के लिए उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी OSDMA और लुंगली फेयर स्टेशन मिजोरम को इस अवार्ड से सरफराज किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आफात के खतरे को कम करने के सिलसिले में इख्तराई ख्यालात व इक़दामात और आलात टेक्नोलॉजीज़ की नुमाइश का भी इफ्तिताह किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुनक़िद हुई। इसमें भारतीय वफ़द की क़यादत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलवी वफ़द की क़यादत वज़ीर-ए-आज़म एंटनी अल्बनीज़ ने की। दोनों फरीकों ने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और ताउन में इजाफे के तरीक़ों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। गुज़िश्ता बरस मार्च में दोनों ममालिक के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात के दौरान हर साल भारत ऑस्ट्रेलिया चोटी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने पर इत्तेफाक हुआ था। और इससे कबल ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म का हैदराबाद हाउस पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पहले
पहली भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना सरबराह इजलास में दोनों ममालिक के दरमियान कई शोबों में ताउन में इजाफे पर इत्तेफाक हुआ। दोनों ममालिक ने खेल और नौजवानों के उमूर में ताउन के लिए मफाहमतनामों का तबादला किया। दोनों ममालिक ने ऑडियो विजुअल शेयरिंग प्रोडक्शन के मुआहदे पर भी दस्तखत किए। मफाहमतनामे का तबादला इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र और भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर के दरमियान हुआ है। दोनों ममालिक के दरमियान सोलर टास्क फोर्स और इख्तरात के शोबे में ताउन में इजाफे से मुतालिक कागजात का तबादला हुआ। वहीं सरबराह इजलास के बाद मुश्तरका बयान में दोनों ममालिक के वज़राए आज़म ने ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान शराकत दारी में सिक्योरिटी ताउन को एक बड़ा हिस्सा करार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक ने इसे मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है। सुरक्षा सहयोग हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। आज हमारे बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी और आपसी रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। रक्षा के क्षेत्र में हमने पिछले कुछ सालों में उल्लेखनीय एग्रीमेंट्स किए हैं, जिनमें एक दूसरे की सेनाओं के लिए लॉजिस्टिक्स सपोर्ट भी शामिल है। हमारी सुरक्षा एजेंसीज के बीच भी नियमित और उपयोगी सूचना का आदान प्रदान है और हमने इसे और सुदृढ़ करने पर चर्चा की। हमारे युवा सैनिकों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाने के लिए हमने जनरल रावत ऑफिसर्स एक्सचेंज प्रोग्राम की स्थापना की है, जो इसी महीने आरंभ हुआ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले के वाकयात को तशवीशनाक करार दिया। उन्होंने ये मामला अपने ऑस्ट्रेलवी हम मनसब के साथ उठाया। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने उन्हें जरूरी इक़दाम करने की यकीन दहानी कराई। यह खेद का विषय है कि पिछले कुछ सप्ताहों से ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही है। स्वाभाविक है कि ऐसे समाचार भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं, हमारे मन को व्यथित करते हैं। हमारी इन भावनाओं और चिंताओं को मैंने प्रधानमंत्री अल्बेनीज़ी के समक्ष रखा और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि भारतीय समुदाय की सेफ्टी उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। इस विषय पर हमारी टीम्स नियमित संपर्क में रहेगी और यथासंभव सहयोग करेगी। पीएम मोदी ने शफाफ तवानाई के शोबे में दो तरफा ताउन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस तिजारती मुआहदे से दोनों ममालिक को बहुत फायदा होगा। रिन्यूएबल एनर्जी दोनों देशों के लिए प्राथमिकता और फोकस का क्षेत्र है और हम क्लीन हाइड्रोजन और सोलर में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पिछले साल लागू हुए ट्रेड एग्रीमेंट एकता से दोनों देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बेहतर अवसर खुले हैं और हमारी टीमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर भी काम कर रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तालीमी मंजूरी के सिलसिले में एक निज़ाम कायम करने पर भी इत्तेफाक हुआ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसे तलबा के लिए मुफीद बताया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की परस्पर मान्यता के लिए एक मैकेनिज्म पर हस्ताक्षर किए हैं, जो हमारे छात्र समुदाय के लिए उपयोगी होंगे। हम मोबिलिटी एग्रीमेंट पर भी आगे बढ़ रहे हैं। यह छात्रों, कामगारों और प्रोफेशनल के लिए लाभदायक होगा। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंटनी अल्बनीज़ ने कहा कि हिंद बहरुल काहिल समेत समुद्री खत्ते में ताउन के लिए दोनों ममालिक में इत्तेफाक हुआ है। Prime Minister Modi and I discussed the increasingly uncertain global security environment
and committed to strengthening the Australia-India Defence and Security Partnership to address shared challenges and work towards an open, stable and prosperous Indo-Pacific. I welcome increased defence information sharing between Australia and India, including in the maritime domain. ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की है कि दोनों ममालिक के दरमियान एक वसी इक़्तिसादी ताउन मुआहदा इसी साल तय पा जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। We also agreed on an early conclusion of our ambitious, comprehensive economic cooperation agreement as soon as possible, and I'm hopeful that we'll be able to finalise that this year. This transformational deal will realise the full potential of the bilateral economic relationship, creating new employment opportunities and raising living standards for the people of both Australia and India. ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान हुए ऑडियो विजुअल शेयरिंग प्रोडक्शन मुआहदे को अहम बताया। In recognition of a unique part of our bilateral economic relationship, we also discussed the potential presented by the India-Australia audio-visual co-production agreement that has been exchanged here today. This agreement will support skilled jobs, creative exchange and the development of screen projects of cultural significance in both countries. और इससे कबल वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंटनी अल्बनीज़ से मुलाकात की। अल्बनीज़ भारत के 4 रोज़ा दौरे पर हैं। खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बनीज़ का दौराए भारत ऑस्ट्रेलिया और भारत के ताल्लुकात के तई उनके जोश और अज़्म को जाहिर करता है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म अल्बनीज़ ने ख़ास तौर पर INS विक्रांत के दौरे की तारीफ की। Mr. Albanese visited the Western Naval Command headquarters in Mumbai, wherein the Indian defence industry at the Indian Naval Station, Unjali, was showcased to him. Prime Minister Albanese was particularly appreciative of his visit to INS Vikrant. We are told the first foreign leader to do so since the first indigenously built aircraft carrier was commissioned last September. ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बनीज़ का आज राष्ट्रपति भवन में रस्मी इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म का गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम भारत के साथ इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। Australia and India are great friends. We are partners and we're building that partnership even stronger each and every day, both through our personal relationship as the Prime Ministers of India and Australia, but importantly as well the relationship between our peoples. I lead a delegation here of significant business leaders as well. We want to cooperate with India and build a relationship in culture, in economic relations as well as in our security. ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने राजघाट पहुंचकर बाबा-ए-कौम महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म ने भी विजिटर बुक में अपने ख्यालात दर्ज किए। 'Today, President Albanese visited the Western Naval Command headquarters in Mumbai, wherein the Indian Defence Industry at the Indian Naval Station, Unjali, was showcased to him. Prime Minister Albanese visited the First Foreign Leader to do so since the first indigenously built aircraft carrier was commissioned last September.
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ख़वातीन को इक़्तिसादी तौर पर बाइख्तियार बनाने से मुतालिक वेबिनार के फ़िताई इजलास से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क गुज़िश्ता 9 सालों में ख़वातीन की क़यादत में तरक्की के विजन के साथ आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस साल का बजट ख़वातीन और लड़कियों की तरक्की की कोशिशों को भी तक़वियत मिलेगी। बीते 9 वर्षों में देश विमेन लेड डेवलपमेंट के विजन को लेकर आगे बढ़ा है। भारत ने अपने बीते वर्षों के अनुभव को देखते हुए विमेन डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट के प्रयासों को वैश्विक मंच पर भी ले जाने का प्रयास किया है। इस बार भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 की बैठकों में भी ये विषय प्रमुखता से छाया हुआ है। इस वर्ष का बजट भी विमेन लेड डेवलपमेंट के इन प्रयासों को नई गति देगा और इसमें आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज ख़वातीन हर मैदान में अपना परचम लहरा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत में न सिर्फ ख़वातीन की शिरकत बढ़ी है बल्कि वो हर मैदान में आगे बढ़कर क़यादत कर रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस प्रकार विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है, आज उसके परिणाम नजर आने लगे हैं। आज हम देख रहे हैं कि भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। पिछले 9-10 वर्षों में हाई स्कूल या उसके आगे की पढ़ाई करने वाली लड़कियों की संख्या 3 गुना बढ़ी है। भारत में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में लड़कियों का एनरोलमेंट आज 43% तक पहुंच चुका है और ये समृद्ध देश, विकसित देश, अमेरिका हो, यूके हो, जर्मनी हो, इन सबसे भी ज्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज भारत में कई ऐसे शोबे हैं जिनमें ख़वातीन की सलाहियत नजर आती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ख़वातीन की क़ुव्वत इरादी उनके मुक़र्ररा अहदाफ के हुसूल में अहम किरदार अदा करती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जिन करोड़ों लोगों को मुद्रा लोन दिया गया है उनमें से तकरीबन 70% इस्तिफ़ादा कुनिंदगान मुल्की ख़वातीन हैं। ये ख़वातीन घरेलू आमदनी को मजबूत बनाने के साथ साथ मुल्की मईशत को बढ़ाने में अपना हिस्सा डाल रही हैं। तपस्या। वहीं आगे वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस बजट में PM आवास योजना के लिए तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में गुज़िश्ता बरसों में PM आवास योजना के तहत 3 करोड़ से ज्यादा घर बनाए गए हैं, जिनमें से ज्यादातर ख़वातीन के नाम पर है। और अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल होकर करोड़ों ख़वातीन खानदान की आमदनी के साथ मईशत की नई जहत खोल रही हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 बरसों में 7 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल हुई हैं। आगे वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब हमारी बेटियां फ़ौज में जाती हैं और मुल्क की हिफाजत करती हैं तो वो रफ़ेल उड़ाते हुए नजर आती हैं, तो उनसे मुतालिक सोच भी बदल जाती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ख़वातीन के एहतराम में इजाफा और मसावात के एहसास को बढ़ाकर ही तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। और आगे बढ़ते हैं जहां सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सदर जमहूरिया ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने तालीम के मैदान में काबिल सताइश काम किया है। उम्मीद है कि ये तालीमी इदारा मुस्तकबिल में भी इसी तरह इल्म का चिराग जलाता रहेगा। सदर के अलावा मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान समेत कई मोअज़्ज़िज़ीन ने प्रोग्राम में शिरकत की। सदर जमहूरिया ने कहा कि यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा को आलमी बिरादरी के लिए मौसमियाती तब्दीली जैसे बहुत से मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए।
कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत इल्म की दौलत के लिए जाना जाता है। भारत इल्म का सरमाया रहा है। भारत और अमेरिका के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बहस करने के लिए आज नई दिल्ली में भारत अमेरिका तिजारती मुज़ाकरात का इनेकाद किया गया, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के नए मौक़े उजागर हुए। तिजारत व सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल और अमेरिकी वजीर तिजारत जीना राय मांडू ने भारत अमेरिका तिजारती मुज़ाकरात की शरीक सदारत की। दोनों लीडरों ने सेमी कंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत किए। भारत अमेरिका तिजारती मवासलात का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को आसान बनाना है और इक़्तिसादी शोबों की एक वसी पैमाने पर सरमायाकारी के मौक़े को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने मनीष सिसोदिया को 1 मार्च तक ईडी की तहवील में भेज दिया है। ईडी ने अदालत में अपनी दरख्वास्त में एक्साइज पॉलिसी मामले में मनीष सिसोदिया की 10 दिन की तहवील मांगी थी। वहीं अदालत 21 मार्च को दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला सिसोदिया की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत करेगी, जो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में मुबैना धांधली के सिलसिले में सीबीआई की हिरासत में है। और इससे पहले कल ईडी ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद जुमेरात को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। ईडी का कहना है कि सिसोदिया सवालों का सही जवाब नहीं दे रहे हैं और हिरासत में पूछताछ जरूरी है। ईडी ने कहा है कि एएपी लीडरों को साउथ ग्रुप ने 100 करोड़ रुपए दिए हैं और विजय नायर साउथ ग्रुप को संभाल रहे हैं और इस घोटाले में नायर, सिसोदिया और के कविता का कलीदी रोल था और दिल्ली में शराब की तिजारत पर एक खास कंपनी 30% कंट्रोल रखती थी। और ईडी ने कहा कि डिजिटल सबूत को तबाह करने का मकसद तहकीकात को पटरी से उतारना था। मनीष सिसोदिया ने 1 साल के अंदर 14 फ़ोन तबाह किए हैं और सिम कार्ड और फ़ोन दूसरे नामों से खरीदे हैं। ईडी ने इन तमाम हक़ाइक़ की जांच के लिए 10 दिन की तहवील मांगी है। और आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बीआरएस लीडर के कविता से ईडी कल पूछताछ करेगी। ईडी ने एक्साइज पॉलिसी में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कविता को समन भेजकर दिल्ली में 9 मार्च को हाजिर होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने 11 मार्च को पेश होने की दरख्वास्त की थी। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने के कविता समेत इस घपले के सभी मुल्जिमान को हदफ तनकीद बनाया है। वहीं बिहार में लालू प्रसाद के कुनबे और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाई की जा रही है, जहां कुछ दिनों से सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव और उनकी अहलिया राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती समेत कुछ कारोबारियों से पूछताछ की है। वहीं अब ईडी ने लालू कुनबे के करीबी रहे साबिक एमएलए अबू दुजाना के घर पर भी छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि पटना में आरजेडी लीडर के घर पर ईडी की छापेमारी जारी है और जराये के मुताबिक अबू दुजाना राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। वो लालू कुनबे के पटना के सुगोना मोड़ पर बनाए जा रहे बिहार के सबसे बड़े मॉल का काम देख रहे हैं। अबू दुजाना पर लालू कुनबे की कारोबारी सरगर्मियों में शामिल होने का इल्जाम है। आगे बढ़ते हैं, जहां जर्मनी के शहर हैम्बर्ग के एक चर्च में फायरिंग का वाकया सामने आया है। हमले में 6 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। हैम्बर्ग पुलिस का कहना है कि हमले की वजूहात की तहकीकात की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम को पकड़ने की कोशिश कर रही है और जाए हादसे पर बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। जर्मन खबर रसा इदारे का कहना है कि फायरिंग के वाक़े के बाद आसपास की सड़कें बंद कर दी गई हैं। हैम्बर्ग के मेयर ने इस हमले में हलाक होने वालों के लिए गहरे दुख का इजहार किया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने टैक्स कवानीन में तब्दीली की है। जो बाइडेन ने माली तौर पर मजबूत लोगों पर टैक्स की हद बढ़ा दी है। जो बाइडेन ने कहा है कि आइंदा 10 सालों में मालियाती खसारा $3 ट्रिलियन से कम हो जाएगा। बाइडेन ने कहा है कि हमने पहले 2 सालों में बहुत तरक्की की है और साथ ही रिपब्लिकन कानून साजों ने जो बाइडेन के टैक्स कवानीन पर तनकीद की है। In my first 2 years in office, this first 2 years, I brought down the deficit a record $1.7 trillion, more than any president has in American history, while doing all the rest of this stuff. Down.
And the budget I'm introducing today is going to reduce the deficit by nearly $10 billion or $3 billion, over $1 trillion over 10 years. और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।